हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है होम साइंस इंडिया। और आज हम बात करने वाले हैं अपने यूजीसी नेट 5 नवंबर 2020 के बारे में, जिसकी आंसर की आ गई है। और अगर आप में से किसी ने अभी तक आंसर की को नहीं देखा है तो आप अपने क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे आके मैच कर सकते हैं और अपने आंसर को कंफर्म कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही और आपके कितना परसेंटेज एग्जाम में आपने कवर किया है। तो आइए बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डीआई के क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट पे आपसे पूछा गया है कि समाचार पत्रों की कुल प्रतियों संख्या और मुद्रित की गई कुल प्रतियों की संख्या का अनुपात क्या है। इसमें जो अनुपात बताया गया है वो अनुपात बताया गया है आपको 167:200, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सभी शहरों में वितरित की गई समाचार पत्रों की प्रतियों की कुल संख्या की तुलना में समाचार पत्र सी की वितरित की गई प्रतियों की कुल संख्या प्रतिशत क्या है। इसमें आपको प्रतिशत बताना था कुल शहरों की संख्या में से सी की वितरित की गई संख्या में। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, जिसमें आपको बताया गया है कि 17.36% बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मुद्रित समाचार पत्रों की प्रतियों की संख्या की तुलना में वितरित की गई समाचार पत्रों की प्रतियों की कुल संख्या का प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो इसमें भी आपको प्रतिशत बताना था। तो प्रतिशत बताने के लिए आपका इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन इसमें आपका ए बिल्कुल सही है, जिसमें है आपका 83.5%। 83.5% है इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगर आप अपना ऑप्शन को आईडी के अकॉर्डिंग भी चेक करना चाहते हैं तो इसमें आपको इस तरीके से बताना होगा। इसमें 4 आईडी आपको क्वेश्चन आईडी दी हुई है ऑप्शन के लिए, तो आप इसमें से अपनी आईडी नंबर को मैच कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपका आंसर आपने दिया हुआ होगा इस तरीके से देखिए, जैसे इसमें यहाँ पे आपका आंसर दिखाया गया है। अगर आपने इस तरीके से चॉइस ऑप्शन में आपने ऑप्शन 3 आप एग्जाम में करके आए हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो आपका राइट आंसर है 5362281415। ये आपकी सही ऑप्शन की आईडी है। आपने अगर ये सही किया है तो आपने यहाँ पर भी चॉइस ऑप्शन में 1 ही लिखा होगा। ठीक है, ये आपका चॉइस ऑप्शन के तरीके से आएगा जो आपने यहाँ पे क्वेश्चन में आप करके आई हो। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन 4, किस शहर में समाचार पत्रों की प्रतियां न्यूनतम संख्या में वितरित की गई है। इसमें आपको देखना होगा कि ये जो चारों की चारों एजेंसियां हैं इसमें से सबसे कम किसमें की गई है। तो इसमें सबसे जो कम की गई है वो है आपका वाराणसी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आया है आपका, समाचार ए के वितरित की गई प्रतियों की संख्या और समाचार बी की वितरित की गई प्रतियों की संख्या का अनुपात क्या है। इसमें रेशियो पूछा गया है और इसका जो रेशियो है, रेशियो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, यानी कि सॉरी ऑप्शन 3 है 19:15, यानी कि 19:15। ये आपका सही है एकदम। अगर आपको इसे करना सीखना है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने अपनी आने वाली वीडियो में मैं डीआई को कराने वाली हूँ, डीआई को और यूजीसी नेट जो फर्स्ट पेपर है उसकी सारी वीडियोस डालूंगी मैं अपना चैनल पर। तो इसे देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया आपसे कि इसमें गलत संख्या जो है वो कौन सी है, इसका आप पता लगाइए। तो गलत संख्या को हम इसमें से देखने के लिए हम इसको सबसे पहले क्यूब, स्क्वायर या फिर डिफरेंस हम इसका निकाल के बता सकते हैं कि कौन सा इसमें से गलत है। और जो इसमें गलत संख्या दी गई है वो 228 संख्या, यानी 228 जो ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, ये बिल्कुल आपका सही है। ये संख्या इसमें गलत दी गई है, सॉरी। नेक्स्ट है आपका
क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना था, सूची को मिलान करना है इसमें, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन आपका 4 एकदम सही है, ठीक है। सिर्फ इस क्वेश्चन आंसर में मैं आपको आंसर ही बता पाऊंगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ी आपकी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। डिटेल में हम फिर कभी पढ़ेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, इसमें बताया गया, पूछा गया है कि शोध आचार और उसका पालन शोध की विश्वसनीयता और गुणवत्ता के लिए आवश्यक है। और इसमें जो इसका रीजन दिया गया है, हमें तर्क दिया गया हुआ है कि नीति निर्धारक निकायों को गुणवत्ता संवर्धन की दृष्टि से शोध किए जाने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। यहाँ पे संवर्धन का जो अर्थ है वो मैं आपको बता दूंगी कि संवर्धन का अर्थ यहाँ किसी चीज को बढ़ाने से होता है। जैसे दूध में पानी मिलाकर आपकी मम्मी की जब गेस्ट आ जाते हैं तो दूध में पानी मिलाकर उनका भी दूध पूरा कर देती है, दुकान से लाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। चलो ये तो मजाक था, लेकिन इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल आपका राइट है, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही वाक्य है, यानी कि जो ये बात आपसे पूछी गई है बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें भी ये अभिकथन और तर्क दिया गया है। उसमें बताना है आपको कौन कौन सा सही है, और इसमें जो सही है वो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही दी गई है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसका जो है आंसर, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा मिस हुआ है, लेकिन इसका जो आंसर है वो एकदम आंसर है आपका, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें सूची को मिलाना होता है, और इसका जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 4 ऑप्शन सही है, यानी का 1 का 2 और 2 का 3 का 4 और 5 का 1, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन 4 एकदम सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 11, और 11 के बाद जो आपका आंसर है इसमें है आपका आंसर 3 एकदम सही, सी डी और ई, यानी कि अध्यापक विद्यार्थी संप्रेषण के संबंध में निम्न में से कौन सा सकारात्मक प्रभाव में योगदान देते हैं। तो कौन से में देते हैं, तद्यता की भावना को बढ़ाना, प्रतिभागी की स्वीकार करना और अनुयात्मक अभिवृद्धि, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दोनों ही कथन है, कथन को बताना है कि कौन कौन से इसमें सही है या कौन से इसमें गलत है। 2 त्रिभुज सर्वसम कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। त्रिभुज आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। डिटेल में आपको बाद में बताऊंगी। मैंने अभी आपको बताया कि इससे रिलेटेड मैं बहुत सारी वीडियोस भी बनाने वाली हूँ, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा, जिससे से ज्यादा बच्चों की हेल्प हो सके। और इसका क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 13। इसमें बताया पूछा गया है कि किस दार्शनिक ने कौन सी अवधारणा दी गई है। तो इसका आपका क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग अगर आपने अपने एग्जाम में क्या होगा तो आपका क्वेश्चन राइट होना चाहिए था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें आपका राइट है। एक एल्गोरिदम कोई आउटपुट नहीं दे सकता है, आपसे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, और इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर इसका 4 है, यानी कि बी और सी सही है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अभिव्यक्त एल्गोरिदम को कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। ग्राफ के रूप में अभिव्यक्त एल्गोरिदम को फ्लो चार्ट भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन 4 यानी कि बी और सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट भी आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, CDMA का तात्पर्य क्या है, यानी कि इसमें इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है, ये भी आप कह सकते हैं, या इसका पूरा नाम भी आप इसे कह सकते हैं कि पूरा नाम पूछा गया है। इसका जो ऑप्शन
सही है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही है। ठीक है, तो CDMA का मतलब होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नीचे दो प्रत्यय दी गई है तो इसमें आपको बताना है कि क्या इसमें सही है। कुछ जानवर खुकार होते हैं, कुछ जानवर खुकार नहीं होते। तो आप इसको सर्कल बनाकर भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन इसके लिए भी अलग से एक लॉजिक होता है जो मैं अपनी आने वाली क्लासेस में आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, लेकिन अभी हम अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, ये उपविपार्थी होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं जो इन्होंने ये क्वेश्चन किया है, यानी कि कुछ होते हैं ये पॉजिटिव है, कुछ नहीं होते ये नेगेटिव बात की गई है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है हमारा, रीजनिंग से। और रीजनिंग में आपसे पूछा गया है सभी दार्शनिक दोषम होते हैं और हिंगल दोषम नहीं है। इसमें आपको बताना था कि ये कौन सा सही है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा व्याघाती सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 18। ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपको बताना था कि सर्च इंजन क्या होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो इसमें थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाओगे ना, आपका क्वेश्चन तब भी सही हो जाएगा। जैसे सर्च इंजन कौन से होते हैं, गूगल, गूगल हमारा सर्च इंजन है, तो इसका बी का हो जाएगा 4। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा कि बी का 4 कहाँ है हमारा, बी का 4 हमारा है 2 में। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा ये भी सही हो गया, इसका ऑप्शन 2 एकदम सही है। और नेक्स्ट हमारा आता है 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन में है डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में CRT का तात्पर्य है। अब हमें यहाँ पे आपको CRT का मतलब बताना, तो CRT का जो मतलब होता है वो है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब इसका एकदम सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नीचे कथन और कारण तर्क रीजन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना था कि कौन सा सही है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जिसमें आप बताया गया है कि ए और आर दोनों सही है, और उसकी जो एक्सप्लेनेशन दी गई है ए की वो भी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वायु गुणवत्ता। ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि AQI की गणना में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के सूक्ष्म कण पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपसे ऑप्शन थर्ड एकदम सही है, बी और सी। बी और सी, इसमें थर्ड आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, किसी विश्वविद्यालय, ये उच्च शिक्षा से रिलेटेड यानी हायर एजुकेशन वाली जो यूनिट होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। किसी विश्वविद्यालय में विद्युत परिषद के मुख्य उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से कौन कौन से होते हैं। यानी कि इसमें से आपका इसके रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात पूछी गई है कि यूनिवर्सिटी के जो काम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इसमें से ए और बी दोनों सही है कि इनका मुख्य उत्तरदायित्व होता है, बाकी ये सब छोटे लेवल पे किए जाते हैं। ए और बी इसका राइट है, यानी कि इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थोड़ी डिकोडिंग के पश्चात संप्रेषण प्रक्रिया के सही क्रम की पहचान करें। और इसमें जो आपका आंसर है, तो आपका आंसर है बिल्कुल 4 एकदम सही आंसर है इसका, BACD। ये आपका सीक्वेंस से आपको लगाना था। तो इसमें सबसे पहले फीडबैक, उसके बाद इन्वायरमेंट, उसके नेक्स्ट ये रेफरेंस, और सबसे लास्ट में इसको ऑप्शन डी दिया है व्याघात करना। ठीक है, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन एकदम सही है।
अगर किसी को ये लगता है कि जो मैं ऑप्शन बता रही हूँ वो गलत है और इसका कोई दूसरा आंसर होना चाहिए, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सारे मैंने मतलब खुद से ही सर्च करके या जो मेरी नॉलेज में था उसके बेस पे मैंने ये बनाई है, और ये बिल्कुल मतलब 100 to 100% सही है। मैं ये मतलब दावा तो नहीं करती, लेकिन हाँ ये पूरा 100% सही है आपका। निम्नलिखित में से किस वर्ष में संसद के अधिनियम द्वारा एक संविधिक निकाय के रूप में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना की गई है? इसमें एक स्थापना पूछी गई है, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, 1987 इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण में अर्धलिखित में से कौन से कारण हो सकते हैं? यानी कि ध्वनि प्रदूषण की वजह से आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसमें ये पूछा गया है। और इसका जो आंसर है, आंसर 4 इसका बिल्कुल सही है, ए बी सी और ई। क्योंकि किसी को भी ध्वनि से श्वास संबंधी यानी कि सांस लेने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती, लेकिन सारी चीजें हो सकती है, जैसे स्वर्ण दोष यानी कि उसकी कानों की जो सुनने की क्षमता होती है ज्यादा तेज, जब हम शोर सुनते हैं तो हमारे कानों में थोड़ी देर के लिए सुन्न सा हो जाता है। ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे को हो सकती है, ठीक है। इसमें जो राइट आंसर बनता है वो आपका 4 बनता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जो कथन है उन कथनों को आपको बताना है कि कौन कौन से सही है और कौन से सही नहीं है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर जाता है, राइट आंसर इसमें आपका थर्ड है कि एक तो सही है, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है आपका। किसी प्रतिदर्श स्पेस का कोई अधिसमुच्चय इवेंट कहलाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से असंभाव्यता पर आधारित प्रतिदर्श परिचयन प्रक्रिया की पहचान कीजिए। तो इसमें जो आपको आंसर बताना था वो आपका आंसर थर्ड बिल्कुल सही होगा, बी डी और ई, और ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 28, और 28 में आपसे पूछा गया है कि उच्च अधिगम के किसी संस्थान से एक प्रभावी टीम कौन सी विशेषता होती है? और इसमें जो विशेषता होती है वो बिल्कुल सही है, ए बी सी और डी ये सारी आपकी सही है, इसमें ए फर्स्ट है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका सही है और कौन सा गलत है। सॉरी, एक क्वेश्चन आपका बीच में मिस हो गया है, 29। उसमें आपको बताना था कि उदासी पीड़ा से रिलेटेड है, तो मुस्कान किससे रिलेटेड है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो है मुस्कान खुशी से रिलेटेड होता है, क्योंकि उदासी में जब इंसान को कोई पीड़ा होती है तो वो उदास होता है, लेकिन जब इंसान खुश होता है तो उसके चेहरे पे क्या होती है? मुस्कान होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बिल्कुल ए है। और नेक्स्ट हम बात कर रहे थे अपने 30 क्वेश्चन की, जिसमें दो कथन दिए गए हैं और दोनों कथनों में बताना था कि हमें कौन सा सही है। तो इसका जो ऑप्शन फोर्थ है कि कथन ए सही नहीं है किंतु दूसरा सही है, तो इसमें ये 4 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, इसमें एक सूची को दूसरी से यानी कि मीडिया के प्रकार इसमें पूछे गए हैं, और उसके साथ में आपको एग्जाम्पल इसमें लगाना था कि कौन से मीडियम का कौन सा एग्जाम्पल होता है, और उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, क्योंकि ए समकालिक माध्यम दूरभाष के लिए होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इस तरीके से आप मिला सकते हैं आप इनको, ठीक है। और तो इसमें जो आपका ऑप्शन जाता है ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 32। 32 में आपसे पूछा गया मूल्यांकन के प्रकार और उनकी विशेषताएं। उनकी मूल्यांकन के प्रकार उनकी विशेषताएं पूछी गई है, तो आपको इसी तरीके से आपको मैच करना होगा, जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1671 को 64 से डिवाइड करने पर कितना मतलब उसका शेषफल बचता है, रिमाइंडर क्या बचता है उसका। तो उसका जो रिमाइंडर बचेगा वो बचता है 7। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। और 34 क्वेश्चन में आपको बताना है कि प्रकाश विभवता प्रणाली पीवी सिस्टम में कौन सा सबसे छोटी से बड़ी इकाई के क्रम में इसको हमें लगाना है। तो इसका 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है आपका, यदि शिक्षण को समतुल्यक की तरह देखा जाता है तो निम्न में से कौन से प्रकार शिक्षक एवं अधिगम के कर्ता के बीच सक्रिय आदान प्रदान को शामिल करती है। इसमें आपको बताना था कि इसमें कौन सा आदान प्रदान को शामिल करती है। और इसमें आपका है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, अनुदेश। अनुदेश बिल्कुल सही है। ठीक है। 36 क्वेश्चन है आपका, सामाजिक मूल्यों को ग्रहण करने में व्यक्ति और सामाजिक समूहों की सहायता किसमें योगदान प्रदान करती है। तो किसमें प्रदान करती है, पर्यावरणीय अभिवृद्धि में। ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। और ये एक कंप्यूटर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन 2 यानी कि दोनों कथन गलत दिए गए हैं, ये आपका सही है। 38 में आपसे पूछा गया है कि प्रभावी अधिकार क्षेत्र में संबंधित अधिगम परिणामों को इंगित करने के लिए निम्नतर से उच्चतर क्रम क्या है। इसमें आपसे पूछा गया है। और इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 39 क्वेश्चन, जिसमें एक महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा जनजातीय विद्यार्थियों द्वारा समानता की जा रही समस्या को नरजातीय जांच कराई गई प्रतिचयन की कौन सी विधि इनमें आपकी सही होगी। तो इसमें गुच्छ प्रतिचयन विधि बिल्कुल सही होगी। ठीक है। थर्ड इसमें आपको मैंने ऑप्शन बताया है, तो थर्ड हो गया। और ये 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन में भी आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा रॉन्ग है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है दोनों ही सही है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपका, इसमें आपको दो टेबल दी गई है जिसमें आपको एक से दूसरे को मैच करना है कि कौन सा मतलब क्या कार्य है और किसकी क्या कार्य की क्या विशेषता होती है, इसको आपको मैच करना है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 42 क्वेश्चन। और 42 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक जिनमें एक को दूसरे आर्त्रक कहा गया है। अधिगम परिणामों को स्तंभ बनाने की दृष्टि से आईसीटी में प्राप्त संभावनाएं और रीजन इसका दिया गया, आईसीटी विविधता, लचीलता और मोहनता को संवर्धित करती है। कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है और आर इस ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है आपका 43 क्वेश्चन, एक पाइप एक टैंक को आमतौर पर 12 घंटे में भर देता है किंतु लीकेज की वजह से इसे भरने में 8 घंटे अधिक लगते हैं। यदि टैंक भरा हुआ हो तो लीकेज की वजह से इसे खाली होने में कितना समय लगेगा। इसमें कुल समय इसका पूछा गया है और जो इसमें कुल समय लगेगा वो लगेगा आपको 30 मिनट, यानी कि आधा घंटा आपको इसमें लगेगा। ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल सही है। 44 क्वेश्चन है, रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक शोधकर्ता प्रथम डिग्री स्तर के विद्यार्थियों की अभिप्रेरणात्मक अभिवृद्धि में अंतर उनके ग्रामीण और शहरों क्षेत्रों और उनके अभिभावकों के शैक्षिक स्तर की दृष्टि से ज्ञात करना चाहता है। तो इस अध्ययन को आश्चर्य क्या होगा। इसमें
इसका आश्रित चर पूछा गया है और जो आश्रित चर है वो कौन सा है? अभिप्रेरणात्मक अभिवृत्ति। इसका 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। 45 क्वेश्चन है डिस्टेंस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन इंडिविडेड ऑफ वंस, यानी कि इसमें आपको बताना था कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है और ऑप्शन थर्ड कल्चर इसमें बिल्कुल सही है, क्योंकि कौन सा डिस्टेंस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का इंडेक्टिव है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका 46। इसमें एक जो अनसीन पैसेज दिया गया है उसमें से आपको क्वेश्चंस के बारे में आपको बताना था कि पद की शक्ति जन प्रति निर्धारित होती है तो वह क्या होती है? और इसमें ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, अस्थिर होती है। 47 क्वेश्चन है आपका, जब किसी संस्था में एक व्यक्ति दूसरों को अपने अनुदेशों का पालन करने के लिए कहलाता है तो इस प्रकार पहचाना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सेकंड है स्थिर शक्ति के रूप में, ये आपका बिल्कुल सही है। 48 है गद्यांश इस महत्वपूर्ण भूमिका की पहचान करता है, तो किसमें पहचान करता है? भावनात्मक प्रज्ञा के पास व्यक्ति शक्ति होनी चाहिए। ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 49। तो 49 में इससे पूछा गया है कि व्यक्ति शक्ति इससे उत्पन्न होती है, किससे उत्पन्न होती है व्यक्ति शक्ति? अनुयायियों से। थर्ड ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल सही है। 50 क्वेश्चन है लास्ट आपका फर्स्ट पेपर का, ये क्वेश्चन है आपका और इसमें पूछा गया है कि प्रबंधकों को शक्ति का प्रतिनिधान उस पर निर्भर होता है, यानी कि किस पर निर्भर होता है? ये निर्भर होता है आपका उच्च सदस्य प्रबंधकों द्वारा अविलंबित विश्वास, इसके द्वारा ये प्राप्त होता है। आपको इस पूरे पैराग्राफ को पढ़कर इसमें से ही आपको आंसर निकालने होते हैं, तो ये आपकी आईक्यू लेवल पे डिपेंड करता है कि आप किस मतलब कॉन्सेप्ट को कितनी जल्दी से उसको पकड़ लेते हो कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और ये क्वेश्चन का आंसर आप कहाँ से इसको निकाल सकते हो। तो ये आपके 50 क्वेश्चन थे जो फर्स्ट यूजीसी नेट के क्वेश्चन थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे चैनल पर जो मैं वीडियोस बनाती हूँ वो पसंद आती है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि जैसे आप जैसे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मैं हेल्प कर पाऊँ। और अगर आपको इससे भी ज्यादा हेल्प की जरूरत है तो आप सीधे मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिस मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है सोनिया विद होम साइंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपकी आंसर की थी फर्स्ट पेपर की, और इसी से रिलेटेड 5 नवंबर 2020 को जो सब्जेक्ट का होम साइंस का एग्जाम हुआ है उसकी भी वीडियो मैं जल्दी आपको पहुंचा दूंगी। थैंक यू।